यहाँ पे साथियों आपको एक ऐसी जानकारी मिलने वाली है जिस जानकारी को लेकर लाखों लोग अपनी जिंदगी बदल चुके हैं यहाँ से, और हजारों लोग अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं। जो व्यक्ति हमें ये जानकारी देने वाले हैं वो बहुत ही ग्रेट हैं, डायमंड पर्सनैलिटी हैं और बहुत ही सफल व्यक्ति हैं, राइट, जो आपको ये जानकारी देने वाले हैं। तो मेरी आपसे कुछ रिक्वेस्ट है, आपका मोबाइल फोन है उसको साइलेंट मोड पे रख लें। मैं नहीं चाहता कि जिंदगी बदलने वाली जानकारी में व्याधाएं, परेशानियां आए, क्योंकि आपकी एक कॉल आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी, मगर यहाँ से आपने एक कहानी सुन ली, सर की बातें सुन ली और अपने दिमाग में रखी, तो मैं कहता हूँ आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। तो पूरी मीटिंग को अटेंड करें। ये लगभग 45 मिनट का हमारा सेशन होता है और पूरी सेशन को अटेंड करोगे जब ही आपकी जिंदगी में परिवर्तन आएंगे। कहते हैं कि अधूरा ज्ञान असफलता का कारण रहता है। कभी भी कोई भी ज्ञान लेने जाओ तो पूरा लो, अधूरा मत लो। तो मैं वेलकम करना चाहूंगा सर को। प्रवीण सर आइए और अपनी जानकारी रखिए। वेलकम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम प्रवीण कुमार प्रजापति, एडवोकेट एंड मोटिवेशनल स्पीकर। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे मीटिंग के लिए इनवाइट किया, और एक नेशनल प्रमोटर फाइटो एटॉमिक कंपनी का। तो आज मेरे पास जितने भी नॉलेज अंदर बहुत कुछ, और हम लोग आगे ज्यादा से ज्यादा बढ़े, राइट। तो मैं 4 लाइनें बोलना चाहूंगा आप लोगों के सामने। बहुत ही शानदार लाइनें हैं वो कि सुंदर सुर सजाने को मैं साज बनाता हूँ, कि सुंदर सुर सजाने को मैं साज बनाता हूँ, 9 सिखिए परिंदों को मैं बाज बनाता हूँ, 9 सिखिए परिंदों को मैं बाज बनाता हूँ। समुद्र तो परखता है हौसले कश्तियों का, समुद्र तो परखता है हौसले कश्तियों का, मैं डूबी हुई कश्तियों को जहाज बनाता हूँ, मैं डूबी हुई कश्तियों को। मेरे दोस्तों, आई वेलकम to you in this hot burning meeting, and you will take a good message from here, then you will take a message and you will share to others. तो जो मेरा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है, जब तक आप डरते रहोगे आपका डिसीजन कोई और लेता रहेगा। जब तक आप डरते रहेंगे आपके डिसीजन कोई और लेता रहेगा। मीन्स कि एक लाइन ये भी हो सकती है कि डर के आगे जीत है। यस। जब इंसान नहीं, जब इंसान डरा है, जब इंसान डरा है, वह ना केवल अपने आप को जिंदगी के अंदर कायर, बल्कि वो पिछड़ी हुई दुनिया के अंदर जीता हुआ इंसान। फैसले कौन लेगा? फैसले वो लेगा जिसके अंदर हिम्मत है, जिसके डिसीजन पावर मजबूत है, जो डिसीजन लेना जानता है कि मैं ये करूंगा, ये मैंने करने की अपने मन के अंदर, और अब चाहे कितनी ही परेशानियां मेरे सामने क्यों ना आ जाएं, मैं किसी भी कीमत पे डरूंगा नहीं। मेरे दोस्तों, मैं युवा साथियों से मैं बोलना चाहूंगा, अपने जो आज अपनी टीम के अंदर मेहनत कर रहे हैं, अपने साथ साथ अपनी टीम के अंदर गुड मैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कि जिसका डिसीजन पावर लूज है वो किसी भी फील्ड के अंदर कहीं भी कामयाब नहीं, किसी भी फील्ड में। पूरा टीचिंग के फील्ड में कामयाब है, वो बिजनेस के फील्ड में कामयाब है, चाहे वो किसी कंपनी के अंदर अपने आप को स्टेब्लिश कर पाता है, और नहीं उसके अंदर इतनी हिम्मत होती है कि वो खड़ा होकर के किसी के सामने अपनी बातों को रख सके। आज मैं आपको वो 8 रीजन बताऊंगा, 8 या 7 रीजन में बताऊंगा जिसकी वजह से कोई भी इंसान डिसीजन लेने में क्यों कतराता है। फर्स्ट रीजन, फियर ऑफ रिस्क। फियर ऑफ रिस्क, या रिस्क ना लेने की पावर ना होना, या उसके अंदर हिम्मत ना होना। जिसने भी रिस्क लिया इस दुनिया के अंदर, जिसने भी रिस्क लिया, उसने कुछ ना कुछ इतिहास रच डाला है। रिस्क मीन्स
उसने ये नहीं सोचा कि मैं लॉस में जाऊंगा, मैं प्रॉफिट में जाऊंगा। उसने इस बात का कभी ध्यान नहीं दिया। क्यों ध्यान नहीं दिया? क्योंकि उसने सोचा ही नहीं कि मैं कुछ करूं या इस दुनिया को कुछ करके दिखाऊं या अपने आइडिया को। हेलो यस सर, यस सर, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा क्योंकि मैं इसको फोन को मैं कर नहीं पाया अपडेट। कंटिन्यू करिए, करते रहिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, कोई नहीं, मैं एक्चुअली उसे आवाज मेरी जा रही है लेकिन स्क्रीन पे फोटो नहीं है। कोई दिक्कत नहीं सर, करते रहिए। यस सॉरी, इसके लिए मैं आगे से इसको जो ना वो कर लिया। अब नाउ दिस इज राइट। फियर ऑफ रिस्क, हाँ कंटिन्यू करते हैं इसको। फियर ऑफ रिस्क, जिसने भी रिस्क लिया वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ा और आगे बढ़ने की उसने कुछ ठानी है। और जिंदगी में वही इंसान आगे बढ़ा है जिसने जोखिम लिया है। कहते हैं ना कि कुछ करोगे, कुछ चाहोगे तो करना पड़ेगा, पर रिस्क तो लेना पड़ेगा। रिस्क किसकी जिंदगी रिस्क में नहीं है? क्या आज हम काम कर रहे हैं ये हमारे रिस्क नहीं है? हम सड़क पर जा रहे हैं क्या ये रिस्क नहीं है? हम ट्रेन में जा रहे हैं क्या उसमें वहां पे रिस्क नहीं है? या हम नदी में नहा रहे हैं क्या वहां पे रिस्क नहीं है? रिस्क कहाँ नहीं है? सब जगह रिस्क है। लेकिन आगे बढ़ना और आगे बढ़ने के लिए नए नए आइडियाज को अपडेट करना और उन अपडेट्स को अपने अकॉर्डिंग मजबूत होकर चलना हर किसी इंसान के बस में नहीं है। नॉर्मल जो इंसान है वो इसीलिए हमेशा उन लोगों से पीछे रहता है उस लाइन के अंदर जहां कोशिश करने वाले को छोड़ देते हैं और वो उसके हिस्से में चला जाता है। मेरे दोस्तों, आपको अगर जिंदगी में कामयाब होना और अपने आने वाले जनरेशन को कुछ अच्छा मैसेज देना चाहते हैं, अपने ऐशो आराम और अपनी गरीबी को मिटाना चाहते हैं, तो आज से अभी रिस्क लेने के लिए मन में ठान लीजिए कि आई विल डू दैट एट एनी कॉस्ट, वट एवर सो प्रॉब्लम्स कम इनटू माय डायरेक्शंस और इन माय पाथ। कुछ भी आए सामने मेरे रास्ते के अंदर, मैं उसे भी नहीं डरूंगा। उनको एक चट्टान की तरह खड़ा होकर के मैं उनका सामना करूंगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड इज फियर ऑफ लॉस। फियर ऑफ लॉस, ऐसा ना हो कि मैं 50,000, 15 लाख, 10 लाख रुपए लगाऊं और मैं महीने का 1,000, 1 लाख रुपए कमा पाऊंगा या नहीं कमा पाऊंगा, मुझे ब्याज भी देना होगा उस पैसे का। तो लॉस होने का सबसे बड़ा डर उसके 90% माइंड पे छाया रहता है। 10% केवल पॉजिटिविटी के लिए सोचता है वो। ओनली 10% पॉजिटिविटी के लिए सोचता है। अरे वो अगर 90% पॉजिटिव सोचे, 10% को नेगेटिव में रखे, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ इस बात को कि वो 100% सक्सेस होगा। क्योंकि उसने पॉजिटिव माइंड हमारा रिएक्ट करता है। हमारा जो माइंड है ये नेगेटिव सोचेगा तो नेगेटिविटी ही आएगी, और पॉजिटिव सोचेगा तो अच्छी चीजें ही हमारे माइंड के अंदर है। जो हमारे माइंड की, मैं आज आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि हमारे माइंड की जो खुराक क्या है। हमारे माइंड की खुराक है पॉजिटिव थॉट्स। सबसे बड़ी चीज पॉजिटिव थॉट्स, सकारात्मक विचार, ये हमारा माइंड खाता है और तब ये ग्रो करता है। जैसे हम जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, अपने शरीर के डेवलपमेंट के लिए हमें अच्छे खाने की जरूरत होती है, अच्छी डाइट की जरूरत होती है, ऐसे ही हमारे माइंड को डेवलपमेंट होने के लिए नए और एनर्जेटिक थॉट्स की रिक्वायरमेंट होती है। मेरे दोस्तों, मैं अपनी टीम को यही मैसेज देना चाहूंगा कि वो इन सब चीजों को अडॉप्ट करें। नंबर थर्ड थिंग, फियर अबाउट पीपल। फियर अबाउट पीपल, लोगों से डर। वो डर क्या है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं ये डिसीजन लूं और ये डिसीजन लेने के बाद मेरी फैमिली के लोग, मेरे परिवार के लोग या मेरी समाज के लोग जिनसे मैंने पैसा लिया हुआ है, जिनसे मैंने कमिटमेंट किया हुआ है कि मैं इस काम को करूंगा तब कमा करके आपको दूंगा, उसे लोगों से डर लगने लग जाता है। उसे खुद अपने आप से डरने लगने लग जाता है कि आखिर मेरा होगा क्या, मैं करूंगा क्या। ये पोजीशन अगर हो गई तो इसका मैं कैसे सॉल्व आउट करूंगा मैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक लाइन बोलना चाहता हूँ। लोग आपसे तब भी जलेंगे जब आप कामयाब हो जाएंगे,
और लोग आपसे दूर तब भी भागेंगे जब आप अपनी गरीबी में रहेंगे। लोग तब भी आपसे दूर भागेंगे। क्यों? तो ऐसा ना हो कि ये हमारे पास आ रहा है, कहीं मदद तो मांगने ना लग जाए। और लोग जलेंगे इस वजह से कि इसने तरक्की कर कैसे ली, इसने ऐसा क्या किया कि जिंदगी के अंदर इतना ऊंचा हमसे पहुंच गया। दुनिया ना तो हमसे आगे बढ़ने में राजी होती है, और जब हमारी कंडीशन हमारी वर्स होती है, बैड कंडीशन होती है, तब भी हमसे लोग दो रास्ता बना लेते हैं। हमारा वे ऑफ वर्किंग, हमारा सिस्टम कैसा होना चाहिए काम का, या हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, हमारे अंदर हिम्मत कितनी होनी चाहिए कि हम उन सब चीजों को भी चूज करें और अपने माइंड को खामोश रखें। एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि मैंने जो डिसीजन लिया था और वो डिसीजन पे मैं पार उतरा हूँ। देखिए, मैंने एक कार्ड डाला, वो शोर मचा के बोलता है रात को भी, उसको जब नींद नहीं आती है तो इसी बात को कहता है कि मैं दुनिया को कैसे जवाब दूं। तो जवाब देना आप लोगों के हाथ के अंदर होता है। कोई तुम्हें सहारा देने के लिए नहीं आएगा, ना ही कोई खड़ा करने के लिए आएगा पकड़ के हाथ कि आप चलिए मैं आपको साथ दूंगा। जो भी करना है आपको अपने बूते पे करना है। तो लोगों से डरना क्या, लोग तो हर तरीके की बात बनाते हैं और वो बनाते भी रहेंगे। जिंदगी के अंदर आप अपने टारगेट पे फोकस रखिए, अपने वर्क पे फोकस रखिए, मंजिल आपको 101% मिलेगी। राइट राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज फियर ऑफ सोसाइटी, जिसकी वजह से आदमी डिसीजन नहीं ले पाता है, रिस्क नहीं ले पाता है, और उसके डिसीजन कोई और लेता है, फैसले कोई और ले जाता है। पता होता है कि इसके बस की कुछ है नहीं, इसके लिए डिसीजन करना हम लोगों को ही करना है। अरे कितने हमारे लिए कितने शैम की बात है, शैम मैटर फॉर अस, कि हमारी जिंदगी, हमारा तकदीर, हमारे डिसीजन कोई और किसी के हाथ में, कि हम इतने कठपुतली हो गए हैं। समाज सबसे बड़े इसके बड़े दोषी होता है, उसको घृणा की नजर से देखने लग जाता है। उसको चाहे हमारे अंदर कितनी भी अकलबंदी क्यों नहीं होती, हम कितने भी मेहनती क्यों नहीं, हमारा शरीर काठी कितनी मजबूत क्यों नहीं है, अगर हमने कुछ करके नहीं दिखाया है तो लोगों की आंखें तब तक बंद नहीं होंगी जब तक हम कुछ करके नहीं दिखा देते। उनकी आंखें तभी झपेंगी जब आप कुछ कर डालेंगे, वरना आपकी तरफ हमेशा उठा के मुंह देखते रहेंगे। मेरे दोस्तों, अगर जिंदगी के अंदर फैसला लेना है तो अपनी लाइफ के बारे में फैसला लीजिए, अपने परिवार के बारे में फैसला लीजिए, अपनी जिंदगी के बारे में फैसला लीजिए, अपने कैरियर के बारे में फैसला लीजिए कि मुझे ये करना है। लोगों के फैसले आपके ऊपर थोपे जाए, ये हमें मंजूर नहीं है मेरे दोस्तों। एक छोटी सी कहावत है, ज्यादा बड़ी नहीं है, कि जब जब नई नई चीजें आई हैं और तो रचने वाले को हमेशा नीचा देखा गया। जब जब किसी ने बड़ा काम किया है तो शुरुआत में उसको छोटा समझा गया है और उसको नीचे दिखाया गया है, क्योंकि लोग उस पर हंसे थे, समाज उस पर हंसा था कि ऐसा नहीं कर सकता, ये इसके अंदर इतनी पावर नहीं है, ये बेवजह में टाइम को वेस्ट कर रहा है। आई थिंक कि उनको पता नहीं है कि आपके जुनून की आग कितनी गहरी है, आपके जुनून की आग कितनी गहरी है, ये क्या कर सकता है। लावा बन के निकलता है माइंड के अंदर से कि मैं आई विल डू दिस, मैं करूंगा, और रात दिन वो जब तक आग नहीं बुझती तब तक आप कुछ कर नहीं पाते। तो समाज आपके साथ आज भी है, आगे भी रहेगा, लेकिन आपने अपने आप को कितना फैसले लेकर के कितना चेंज किया, ये डिपेंड्स ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्किललेस, या मैं दूसरे शब्द में बोलूं, आपके अंदर तो टैलेंट, आपकी प्रोफिशिएंसी ऐसी ना होना जिसकी वजह से आपको डर लगता है कि मेरे पास काम करने की कैपेबिलिटी नहीं है। तो कैपेबिलिटी में बता दूं, मेरे साथियों की कभी भी कैपेबिलिटी अकेले नहीं आती है, लोगों की समाज से सीखी जाती है, किताबों से सीखी जाती है, यूट्यूब से सीखी जाती है, लोगों के टच में रहने से सीखी जाती है, एक्सपीरियंस से सीखी जाती है, टाइम से सीखी जाती है, टाइम लगता है तो उसको तब सीखी जाती है। तो कोई इंसान हारा है तो एक ही वजह से हारा कि उसके पास कोई स्किल्स ऐसी नहीं है जिसके बेस पे वो अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके, जिसकी वजह से वो कमा सके। आज अगर मेरे पास स्किल्स है कुछ करने की, तो मैं उसके बेस पे अर्निंग करूंगा और अपनी फैमिली का सर्वाइव कर पाऊंगा।
अगर मेरे पास कोई स्किल्स नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं सोच पाऊंगा कि मैं जिंदगी में कुछ करके हासिल करके आगे बढ़ पाऊंगा। माय डियर फ्रेंड्स, स्किल्स सीखने के लिए तैयार रहिए। आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा स्किल्ड पर्सन के साथ में। उसको चाहे उसका आप मेहनत आना दें, चाहे उसके साथ आप कोई भी सर्विस करें या कोई भी काम दें, आपको स्किल्स डेवलप करनी होगी। और जब तक स्किल्स आपकी डेवलप नहीं है, आप यू नेवर थिंक इन योर माइंड दैट आई विल ग्रो इन एनी टेक सिचुएशन। तो आपको स्किल्स डेवलपमेंट पे ध्यान देना होगा। लास्ट पॉइंट है मेरा, नॉट डिजायर ऑफ इम्प्रूवमेंट। ये बहुत ही शानदार पॉइंट है, नॉट डिजायर ऑफ इम्प्रूवमेंट। जब किसी इंसान के अंदर इम्प्रूवमेंट करने की कोई डिजायर नहीं होती, इच्छा नहीं होती, तो आप दुनिया के कोई कितने से कितने बड़ा आप रिसोर्सेज उसके पास रख दें, वो किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन के अंदर वो सक्सेस नहीं हो सकता। अगर आपके अंदर इम्प्रूवमेंट करने की आपके पास ताकत है, आपके अंदर भूख है कि मैं इसको कर पाऊंगा और मैं इसको करूंगा, चाहे मुझे रात को 11 बजे ही उसके पास क्यों ना जाना पड़े, मैं जाऊंगा। मैं अपने सबसे बड़ी खासियत बता देना चाहता हूँ कि जब जब मेरे अंदर किसी चीज को सीखने की इच्छा होती है, ना तो मैं फिर टाइम देखता हूँ और ना ही फिर मैं ये देखता हूँ कि मुझे वो चीज कैसे हासिल करने, बस जिद ये होती है वहां तक पहुंचा जाए, वो चीज लेकर के वापस अपने काम को कंटिन्यू रखूं, ताकि किसी प्रकार की अवसर आए। तो ये सारी चीजें कब होती हैं? ये सारी चीजें तब होती है मेरे फ्रेंड्स कि जब आपके अंदर एक बहुत इस चीज के आप हंगर होते हैं, भूखे होते हैं आगे बढ़ने की, कि अगर मैं आज ये नहीं कर पाया तो कल को मेरी परेशानियां दुगनी हो जाएंगी, मेरी परेशानियां दुगनी हो जाएंगी। और अगर मैं नेक्स्ट डे भी नहीं कर पाया तो मेरे सिर पर एक इतना बड़ा वजन बन जाएगा कि मैं ना चाहते हुए भी उस काम को नहीं कर पाऊंगा। अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आपके साथ ऐसा होता है, अपनी जिंदगी के अंदर इतनी तैयारी के साथ आगे बढ़ें, अपने बारे में फैसला लें, अपने करियर के बारे में, वरना तुम्हारे फैसले कोई और ले गया तो आपकी हालत इस तरीके से हो जाएगी कि जैसे खूंटे से बंधा हुआ एक घोड़ा होता है, उसको पता है कि मेरे अंदर बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन वो उस जिस जंजीर से बंधा हुआ है उसकी गुलामी से वो बाहर नहीं आ पा रहा है। अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर उस गुलामी से बाहर आना है तो उन जंजीरों को तोड़ना होगा मेरे दोस्तों, जो जंजीरें आपको बांध के रखी हुई है। वो कौन सी हैं? आप फैसले नहीं ले पा रहे हैं, आप स्किल्स डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, आप रिस्क लेने से डर रहे हैं, आपको समाज से डर है, आपको अपने कहीं किसी काम को डूब जाने से डर है। तो अगर इन सब चीजों को, डर को बना के रखोगे अपने सिर के ऊपर, तो आप कभी भी उस वजन से ऊपर नहीं उठ सकते मेरे दोस्तों। अगर आपको ऊपर उठना है तो हर हाल में आपको इस वजन को एक साइड में डाल देना है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। अगर कुछ थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया है कहीं बीच में तो उसके लिए मैं सॉरी मांग चाहता हूँ। और इस बहुत शानदार मीटिंग, और मुझे भगत सिंह सर और जो है सुरेश सर, इन्होंने मुझे मौका दिया अपनी टीम प्रमोट करने के लिए, जिम्मेदारी दी है, तो इसको मैं बखूबी निभाते रहेंगे और हम आपके साथ हैं और हमेशा। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। जो आपने बहुत अच्छी तरह से जानकारी दी, और मैं चाहूंगा सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं जनता के साथ, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं सीखने का मौका मिलता है और ऐसे लोगों के साथ रहकर हमारा जीवन आगे बढ़ सकता है। कहते हैं कि जिंदगी में कहीं आगे बढ़ना है तो हमें उन लोगों का साथ लेना पड़ेगा जो सफल व्यक्ति है, सफल लोगों का साथ लेना पड़ेगा। अगर आप वही काम कर रहे हो जो आज तक करते आ रहे हो, कर रहे हो, तो जिंदगी में बदलाव जिंदगी में करना है तो ऐसे लोगों का साथ लो जो जिंदगी में सफल हैं और कामयाब लोग हैं। तो थैंक यू। और सर ने बहुत अच्छा जानकारी दी। वेलकम।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण सर का, जिन्होंने अपना टाइम, कीमती समय में से अपना टाइम निकाला और हमारे इस सेशन में आते हैं, स्वागत है आप। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। बाकी बने रहिए हमारे इस सेशन में सर, काफी अच्छा लगता हमारी टीम में। अगर मैं सर थोड़ा सा अपना, अगर मैं दिलीप सर हमारे इंदौर से हैं, थोड़ा अपना माइक अगर ऑन कर लें और अपना जी वीडियो ऑन कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा सर। ओके ओके। और सर दिलीप जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। भगत सिंह जी, हाँ दिलीप सर ऑन हो गए हैं। प्लीज सर एक बार थोड़ा सा कुछ जी बताएं गुड और मॉर्निंग थोड़ा सर। अपने बारे में बोलें सर। गुड मॉर्निंग। जी जी। बस सर, महू धन्यवाद। इंदौर के पास नाम है। नमस्कार जी। सर के मार्गदर्शन में काम कर रहा हूँ, प्रजापति जी के। सर हमने आपका मार्गदर्शन लिया है, हम तो आपके बच्चे के बराबर हैं। नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अच्छी चीजें कहीं से जाए, जी अडॉप्ट जी करनी चाहिए हम लोगों को। तो सर की मैं कुछ कहना चाह रहा था। यस सर। कुछ लाइन मैंने लिखी थी तो उनको शेयर करना चाह रहा था, अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे को जी बताना। कि जिस जग में, इस जग में जितने जुल्म नहीं, इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की आदत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने उतने सहने की आदत है। दानव के भी शोर में सच कहने की आदत है। राइट। यस सर। जी मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं। कितने कंकड़ फेंकोगे, कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। आज कुछ लोग ऐसे हैं कि दूसरों के डर के मारे, दूसरों के डिसीजन के डर के मारे वो जिंदगी में आगे बढ़ना नहीं चाहते। राइट। तो कैरियर से दोस्तों, कैरियर से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कैरियर। कैरियर से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। और जब हम इसको करेक्ट इंपॉर्टेंस देंगे, करेक्ट इंपॉर्टेंट देंगे तो ये हमें इंपॉर्टेंट देगी। राइट। इंपॉर्टेंट देगी और सफलता खुद चलकर हमारे पास आएगी। राइट। यस सर। खुद सफलता हमारे पास चलकर आएगी। और ये, क्योंकि दोस्तों ये कोई फोन पे ऑर्डर किया पिज्जा नहीं है कि आधे घंटे में डिलीवरी हुआ और आपके घर पे आ जाए। सफलता दोस्तों समय मांगती है, सफलता समय मांगती है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि भाई हमने ज्वाइनिंग तो कर ली, इस रास्ते पे चल तो रहे, चल चल रहे हैं, जब तक सफलता मिलेगी मिल जाएगी। मगर माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूंगा सफलता समय मांगती है। आप नौकरी कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं उसमें आप देखिए आपने कितना समय लगाया, वहां आपको कोई टोकने वाला नहीं है। अगर आप दुनिया से हटके कुछ काम नहीं कर रहे और आपका मजाक नहीं उड़ा रहा, मजाक नहीं उड़ रहा, लोग आपको ताने नहीं मार रहे, तो दुनिया में कुछ अलग नहीं कर रहे। आप वही काम कर रहे हो जो लोग कर रहे हैं। राइट। मैं यही यही मैं यही आप लोगों से कहना चाहता हूं कि कभी भी जिंदगी में हिम्मत ना हारें। मैं आप लोगों से यही कहता हूं, हिम्मत ना हारें। आप, परिस्थितियां आपको मजबूर करेंगी, परिस्थितियां आपको मजबूर करेंगी, आपको लाचार करेंगी, आपको विवश करेंगी कि छोड़ दो। क्योंकि जिंदगी में जब आप कोई सफलता के रास्ते पे चलते हो, रास्ते पे चलते हो कि वहां पे आपको कहीं ना कहीं दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं, परेशानी खड़ी हो जाती हैं, आपको चुनौतियां आने लग जाती हैं, तो वहां ऐसा लगता है यार अब मैं, मेरे बस की नहीं है, मैं छोड़ दूं इसको, मैं हार जाते हैं लोग। राइट। तो मैं जिंदगी में आप लोगों को यही कहना चाहूंगा, जिंदगी में कभी हार ना माने। मैं अक्सर लोगों से ये सुनता हूं, जब मैं लोगों से मिलता हूं तो यही सुनने को मिलता है कि यार मैं नर्वस हो गया। बहुत लोग ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं और वहां जा पहुंचने के बाद नर्वस हो जाते हैं कि यार अब मेरे बस की नहीं है, अब मेरे नहीं कर पाऊंगा इस काम को। राइट। तो आपने जो रास्ते से कभी हटने का प्रयास ना करें। उन लोगों को मैं कहता हूं कि जिंदगी में कभी हार ना माने।
जिंदगी में कभी हार ना माने। जिंदगी में जो काम कर रहे हैं, जिस रास्ते पे आप चल रहे हो, उस रास्ते पे चलते रहे जिंदगी में, क्योंकि आप जीतता वही है जो हमेशा उस काम को करता रहता है। जिस काम में आप लगे हो उस काम को रेगुलर करो, रेगुलर करो, कुछ ना कुछ नया सीखने को नया मिलता रहता है, और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। राइट? यस सर। हमेशा वही काम अगर अलग कर जिंदगी लोगों से हटके कुछ इतिहास लिखना है, परिवार में इतिहास लिखना है, अपने खानदान का नाम रोशन करना है, अपनी जिंदगी बनानी है, तो वो काम नहीं करना जो आज लोग कर रहे हैं। भीड़ जिस काम को कर रही है उस काम में आपकी तरक्की कभी नहीं होगी। तरक्की उसमें होगी जो आज भीड़ नहीं कर पा रही। राइट? यस सर। तो जैसे एक जमाना था कि माइक्रोसॉफ्ट ने जब जन्म लिया था 1990 और 1980 और 85 के दहज में, 1985 में जन्म स्टार्ट हुआ था कंप्यूटर का जन्म। तो जब कंप्यूटर के बारे में लोग जानते नहीं थे, कंप्यूटर के बारे में लोग जानते नहीं थे, लोग कहते थे ये बेकार की मशीन है, ये इसको लॉन्च नहीं किया जाए, ये लोगों का रोजगार छीन लेगी, नौकरी छीन लेगी। मगर मैं आपको बताना चाहूंगा, उस टाइम लोगों को विश्वास नहीं था कि ये मशीन किस काम की है। लोग उसके बारे में जानते नहीं थे, ज्यादा जानते नहीं थे, इसलिए लोग मजाक उड़ाते थे। मगर जैसे जैसे 1990 आई, 1990 की शुरुआत हुई, तो लोग उसके बारे में जानने लग गए और उसमें काम करना शुरू किया। मगर जब 1990 के तहत में लोगों ने कंप्यूटर पे हाथ चलाना सीखा होगा ना, छोटा मोटा भी काम किया होगा, तो आज की डेट में वो करोड़ों में खेल रहा होगा, करोड़ों रुपए कमा रहा होगा, क्योंकि उसने ट्रेंड में काम किया था। उस टाइम ट्रेंड था, और आज 2000 आते आते तो सारे लोग क्या करने लगे, डिप्लोमा कर लो, कंप्यूटर का कोर्स कर लो, डिग्री हासिल कर लो, क्योंकि लोगों को पता लगने लग गया था। और कॉलेज पे कॉलेज खुल गए। पहले को कंप्यूटर का कोई कोर्स नहीं था, और आज देखिए कंप्यूटर कोर्स चालू हो गए। इसी तरीके से माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का जो समय है नेटवर्क मार्केटिंग का, जो लोग समझ नहीं रहे इसको, वो अनजान है, वो अंधेरे में है। और आज हम ट्रेंड में काम कर रहे हैं, और आने वाले 10 साल के बाद आप किसी व्यक्ति को इस बिजनेस के बारे में समझाना जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद समझ जाएंगे वो, क्योंकि आने वाले समय में इसकी डिग्री लेकर इस बिजनेस को करना पड़ेगा। पढ़ाई पहले इसकी करनी पड़ेगी, जब जाके बिजनेस में ले करेगा। तो हम और आप लोग बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं, अच्छी रास्ते पे हैं, अच्छे समय में काम कर रहे हैं। राइट? तो कभी भी जिंदगी में निराश ना हो, हताश ना हो, और कभी अपनी जिंदगी में ये ना सोचें कि मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा। अब करते रहे भाई, हार ना माने जिंदगी में, कभी पीठ दिखा के नहीं भागे। जो भी होगा वो अच्छे के लिए होता है। कभी जिंदगी में इंसान के साथ कभी बुरा नहीं होता, मगर इंसान खुद सोचता है यार मेरे संग ये बुरा हो गया। भगवान कभी किसी के संग बुरा नहीं होता। आप इस मीटिंग के अंदर हो तो भगवान की देन है, भगवान का आपके ऊपर हाथ है, आशीर्वाद है, क्योंकि आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो आज। मगर आप देखो, आज आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, इसलिए मीटिंग में हो, कुछ नई जानकारी ले रहे हैं। नहीं, बहुत से लोग अपनी रजाई के अंदर होंगे, कोई फोन में लगा होगा, कोई टीवी देख रहा होगा, कोई गप्पे मार रहा होगा, कोई ताश खेल रहा होगा, कोई दारू पी के पड़ा होगा। उन व्यक्तियों के पास कोई लक्ष्य नहीं है, कोई मंजिल ही नहीं है कि मुझे जाना कहाँ है। आपके पास मंजिल है और आपके पास लक्ष्य है, इनको पूरा करना चाहते हैं, इसलिए आज बिजनेस के अंदर है। थैंक यू। इतना ही कहना चाहूंगा कि समय ज्यादा हो रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा अपनी जिंदगी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। मिलते हैं कल सर, और गुड नाइट सर, विश यू वेल। कल मिलते हैं सर, 9 o'clock सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट एवरीवन।